हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के द्वारा जो एक अटैक जो है इसराइल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में किया हुआ है, दैट इज अ फॉर्मल अटैक। और यहाँ पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी, इनके द्वारा कंडेम किया गया इसराइल को। इसराइल की जो वायलेंस है, इन्होंने कहा कि जो वायलेंस है इसराइल की गाजा में, उसको इन्होंने उसकी जो इन्होंने निंदा की। और एक जो कंट्री है जो लगातार कोशिश कर रही है हर एक डिप्लोमेटिक चैनल से इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाने की, दैट इज पाकिस्तान। तो पूरे के पूरे इशू को जो है जानने की कोशिश करेंगे क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। हम सभी को देखिए पता है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कन्फ्लिक्ट चली हुई है, वहां पर जो है अटैक हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एयर अटैक्स हो रहे हैं। तो इस बीच जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है एक इमरजेंसी मीटिंग जो है बुलाई गई, जिसमें जाने से पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनके द्वारा पहले जो है टर्की जो है ये गए। ये आप 19 मई 2021 की जो है न्यूज देख सकते हैं, ड्यूरेशन की। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर रीचेस टर्की टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी अगेंस्ट इसराइल। तो टर्की भी अगेंस्ट इसराइल जो है स्पीक कर रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है बना रहे हैं। उसी प्रकार पाकिस्तान भी जो है बिल्कुल जो है अगेंस्ट इसराइल है, इसराइल के अगेंस्ट ये जो है बोलते हैं। अब देखिए आप ट्वीट दे सकते हैं शाह महमूद कुरैशी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनके द्वारा देखिए 18 मई 2021 को जो है ट्वीट किया गया। मेट ब्रदर फाइनेंस मिनिस्टर मेवलूट चेवस्लोग्लू, जो कि टर्की के जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पे इनकी फाइल फोटो देख सकते हैं। और ही इज शाह महमूद कुरैशी। तो ये आप देख सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की एंड प्रेसिडेंट एर्दोगन ऑफ टर्की। तो इनके द्वारा जो एक मीटिंग की गई। और टर्की भी जो देखिए बहुत बार जो है इसराइल को जो है धमकी दे चुका है फॉर देयर वायलेंस इन गाजा स्ट्रिप। और देखिए पूरे पाकिस्तान में जो है पूरा पाकिस्तान के पीपल जो है प्रो पैलेस्टीन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो भी इनके मूवीज में काम करते हैं, वो जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। तो पाक पार्लियामेंट के द्वारा जो एक रेजोल्यूशन पास की गई है ऑन इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, जिसमें अगेन इन्होंने जो है इसराइल को जो है कंडेम किया हुआ है, इसराइल की जो निंदा की। और ये आप जो है एक फाइल फोटो देख सकते हैं, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर विद पैलेस्टीन फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो है एरोप्लेन में ली हुई एक फोटो है, जिसमें ये जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विद सुडानीज फाइनेंस मिनिस्टर। आगे जाने से पहले जो है पाकिस्तान और टर्की को एक बार मैप में देख लेते हैं, और ज्योग्राफी के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और इंडिया के वेस्ट की तरफ आप जो है कंट्री देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल में देखने को मिलेगी इस्लामाबाद, और प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल इनके इमरान खान जी। अब देखिए अगर आप पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्वादर पोर्ट देखने को मिलेगा, कराची पोर्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट देखने को मिलेगा। और जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर करेंगे पाकिस्तान के साथ, इसमें यूटी रहेगी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब, देन आफ्टर राजस्थान एंड गुजरात। तो 3 स्टेट्स एंड 1 यूटी जो है बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगी। और यहाँ गुजरात में जो है सर क्रीक लाइन जो है हमें जो देखने को मिलती है, जिसको लेकर जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है डिस्प्यूट है। अब जब हम यहाँ से अगेन जो है वेस्ट की तरफ जाएंगे ईरान से होते हुए इस तरह से, तो यहाँ पर हमें जो है एक ब्रिज कंट्री देखने को मिलती है, दैट इज टर्की। और टर्की कैपिटल है अंकारा, और एर्दोगन यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीजन है, दैट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी में जो क्रीमिया है, क्रीमिया को एनेक्स कर दिया गया है रशिया के द्वारा। और यहाँ पर जो मैं कर्सर घुमाई, सी ऑफ एजोब, और नीचे आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी के साथ जो है कर्स स्टेट कनेक्ट करती है, और कर्स स्टेट जो है ऑल्सो जो है यूक्रेन को जो है रशिया से भी सेपरेट करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टर्की में सी ऑफ मरमारा देखने को मिलेगा। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा स्टेट जो है सी ऑफ मरमारा के साथ जो है बासफोरस स्टेट जो है कनेक्ट करती है। उसके बाद सी ऑफ मरमारा को एगियन सी के साथ, या डायरेक्टली आपसे मेडिटेरियन सी भी पूछा जा सकता है इसमें। तो ये जो है यहाँ पर डांडेलस स्टेट जो है देखने को मिलेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको इटली के साथ जो है एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ जो है स्टेट ऑफ ओट्रेंटो जो है कनेक्ट करती है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस, इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्या वर्ड्स जो है कुरैशी के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोले गए। तो देखिए पहली चीज इन्होंने बोली कि जो लोग हैं पैलेस्टीन के, उनको इजराइल के द्वारा जो है बिना किसी गलती के जो है मारा जा रहा है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये अंधेरे में डूब चुका है, और सिर्फ एक जो रोशनी यहाँ पर नजर आती है वो नजर आती है इजराइल के बॉम्ब्स एक्सप्लोजन की। और इसके बाद ये बोलते हैं कि इजराइल की बॉम्बिंग के द्वारा जो है बिल्डिंग्स को जो है स्ट्राइक किया जा रहा है, और मासूम लोगों को जो है मारा जा रहा है, उनको जो है डराया जा रहा है। और इवन जो मीडिया है यहाँ पर, उनको भी जो है साइलेंट किया जा रहा है, चुप कराया जा रहा है। और इसमें मेंशन करते हैं इजराइल के बॉम्बिंग के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हो गई थी अल जजरिया न्यूज बिल्डिंग की, जो कि कतर बेस्ड एक जो है न्यूज एजेंसी है, तो इसका भी जो इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद ये बोलते हैं कि इट इज अ टाइम टू से इनफ। अब जो है
बहुत ज्यादा जो है हो चुका है। जो आवाज है पैलेस्टीन पीपल की, इसको जो है हम जो है चुप नहीं करा सकते हैं। और हम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, खुद को इन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव बताया इस्लामिक वर्ल्ड का, और अदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ओआईसी के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं टू स्पीक विद देम फॉर देम। तो हम सभी जो ओआईसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम इस विषय के ऊपर जो है जरूर बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ध्यान रखना 57 मुस्लिम कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर आपको जो है इसके जो है जिद्दा सऊदी अरेबिया में जो देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, ये बोलते हैं कि ये बहुत ही डराने वाली, अपीलिंग होता है, बहुत ही डराने वाली ये जो है स्थिति है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके द्वारा जो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, विश्व शांति को बनाए रखने की जो इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसे ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन्होंने जो है यहाँ पर देखिए बोले हुए हैं। और इन्होंने बोला है कि इवन ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो है जो इनकी मेन डिमांड रहनी चाहिए कि ये जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो युद्ध कार्य है, जो शत्रुता है, ये खत्म होनी चाहिए इस रीजन में। उस डिमांड को भी जो है ये अभी तक जो है अपनी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो स्ट्रिक्टली ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो है निंदा करते हैं। और इसके बाद ये बोलते हैं कि ऐसे जो भी देश हैं जो यूएन को जो है रेजोल्यूशन इसराइल के अगेंस्ट पास करने से रोक रहे हैं, और जो वायलेंस जो हो रही है इसराइल पैलेस्टीन रीजन में है उसको रोकने से जो है रोक रहे हैं, तो उनकी एक प्राइम जिम्मेवारी रहेगी ऑल दी कैजुअलिटीज जो भी वहां पर होगी, तो ये उनको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जो भी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन में इसराइल को बचा रही हैं। और ये जो उम्मीद जताते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है जल्दी ही जो ये इशू रहता है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का, इसमें जो है डिमांड रखेंगे कि जल्द से जल्दी जो है इसराइल अटैक्स को जो है रोकने की डिमांड रखेंगे। और इसके बाद ये बोलते हैं कि ये भी बिल्कुल साफ है कि पैलेस्टीन और इसराइल कभी भी एक बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैलेस्टीन के पास खुद की ना कोई आर्मी है, कोई सेना नहीं है, कोई नेवी नहीं है अपनी, और ना ही कोई एयरफोर्स भी नहीं है। जबकि इसराइल की जो वार मशीन्स हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड है। ये भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि इसराइल के जो वेपन्स हैं, जो इनके वार मशीन्स हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। जबकि पैलेस्टीन के पास तो ना खुद की सेना है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है। और इसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो वार है ये बिटवीन मिलिट्री ऑक्युपायर एंड एन ऑक्युपाइड पीपल है। ऑक्युपाइड पीपल ये पैलेस्टीन को बोलते हैं, और मिलिट्री ऑक्युपायर सेना के द्वारा जो ऑक्युपाई करते हैं ये इसराइल को यहाँ पर मेंशन करते हैं। और ये बोलते हैं कि ये जो वार जो है एक इलीगल ऑक्यूपेशन और लेजिटिमेट स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटरमिनेशन के बीच में ये जो है युद्ध है। इलीगल ऑक्यूपेशन इन्होंने इसराइल को बोला, और लेजिटिमेट स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटरमिनेशन अगेंस्ट पैलेस्टीन को। और इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 2649 को जो है अपनी स्पीच में जो कोट किया, जो कि बोलती है और अफर्म्ड करती है, सही ठहराती है, लेजिटिमेसी ऑफ द स्ट्रगल ऑफ पीपल अंडर कॉलोनियल एंड इलीगल डोमिनेशन टू फाइट फॉर देयर राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन यूजिंग एनी मींस एट देयर डिस्पोजल। तो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2649 रेजोल्यूशन का ध्यान रखना, न्यूज में आ गई है। तो ये जनरली आती है कि जो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन जो रहता है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल और इलीगल डोमिनेशन के खिलाफ, जो लोकल जो पीपल होते हैं वहां के, उसको जो है ये सही ठहराती है। और देखिए जब कुरैशी ने अपनी स्पीच दी तो 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने बोला, ओआईसी, अरब वर्ल्ड प्लस नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है, और 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर जो है इन्होंने जो है जोर दिया, और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इंडिया का भी जो स्टैंड रहता है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को लेके। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि बहुत ही कंट्रीज जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी चाहिए। इसके बाद ये बात करते हैं कि हमें जो है हर तरह की संभव हेल्प जो है इसमें जो है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है पैलेस्टीन के पीपल्स की करनी चाहिए, जो कि इसकी वजह से विस्थापित हो गया। और इन्होंने बोला कि लगभग 50,000 के आसपास जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर जो है इसमें खो दिए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि अर्जेंट नीड है मेडिकल टीम्स, मेडिसिन, फूड्स एंड अदर सप्लाईज जो है पैलेस्टीन में जो सेंड करने की। और एक जो चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग जो इन्होंने बोली कि एक इंटरनेशनल फोर्स जो है डिप्लॉयड होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैलेस्टीन फ्रॉम इसराइल। और इन्होंने इसराइल को कहा कि जितने भी असेस पॉइंट्स हैं गाजा तक पहुंचने के, जो भी असेस पॉइंट्स हैं उनको आप खोल दीजिए। और इन्होंने वेलकम की इजिप्ट की मूव, क्योंकि आज की डेट में जो भी असेस पॉइंट जो गाजा को है वो सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट साइड से ही है। पाकिस्तान ने इसराइल ने जो अपनी साइड से जो भी एसेस था, जो भी पहुंच थी गाजा के लिए जाने के रास्ते वो बंद कर रखे हैं। तो मैम एक बार आप गाजा को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये आप इसराइल को देख सकते हैं, इसराइल बॉर्डर शेयर करेगा इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ और पैलेस्टीन के साथ। तो देखिए जो पैलेस्टीन की ये आपको देखने को मिली गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप में हमें जनरली जो पैलेस्टीन मूवमेंट हमास के अंदर देखने को मिलती है, और वेस्ट बैंक में
आज की डेट में हमें जो है PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, और इंडिया की जो एम्बेसी है पैलेस्टीन में, ये रामल्ला में है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर जो एसएस है वो या तो सी की तरफ से, और जो भी एसएस जो इनका इजराइल की तरफ से था, मतलब इजराइल की तरफ से जो भी जाने का रास्ता था वो इजराइल ने बंद करके रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट ने इसमें जो है एसएस जो प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो है स्वागत किया। अब इसके बाद ये भी ऐड कर देते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कभी भी एग्री नहीं करेगी प्रोटेक्शन फोर्स को भेजने के लिए। तो ये बोलते हैं कि एक कोalition हमें बनानी चाहिए, और एटलीस्ट सिविलियन ऑब्जर्वर्स जो है टू मॉनिटर दी कैजुअलिटीज और हॉस्टिलिटीज इन दी कन्फ्लिक्ट एरिया के लिए, जो हमें जो है सिविलियन ऑब्जर्वर्स हमें जो अपने भेजने की जो इजाजत हमें देनी चाहिए। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया वहां पर ऑब्जर्व जो है हर चीज को जो है केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी रिपोर्ट कर रहा है, तो ये अपने सिविलियन ऑब्जर्वर्स जो है भेज के क्या करेंगे वहां पर। फिर इसके बाद ये अर्ज करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि हमें जो है निंदा करनी चाहिए, और पाकिस्तान भी निंदा करता है जो भी फोर्स्ड इलीगल इविक्शन होता है, जो निकाले जा रहे हैं लोग पैलेस्टीन से, और मेंशन करते हैं शेख जरा प्लेस का, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में 2 बार लगातार डिस्कस कर चुके हैं, जहां से इजराइल के द्वारा जो है इविक्शन की जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, और अपनी जो जीविश सेटलमेंट्स है, जीविश कॉलोनी यहाँ पर जो बनाई जा रही है। और ये बोलते हैं कि जो इजराइल के क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये जो है इनको नहीं बचा सकते हैं, इनको इनकी अकाउंटेबिलिटी से। फिर ये बोलते हैं किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी जो है किसी भी कंट्री को नहीं दी जाती है फॉर वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने की किसी प्रकार की किसी भी कंट्री को जो है इम्यूनिटी नहीं है, इंक्लूडिंग द फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन। और इन्होंने आस्क किया कि एक्टिवेशन होनी चाहिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो है अकाउंटेबल ठहराना चाहिए इजराइल को फॉर वार क्राइम्स। तो एक बात का बहुत ध्यान रखना, जो फोर्थ जिनेवा जो कन्वेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्संस इन द टाइम ऑफ वार। तो युद्ध के दौरान ये बोलती है कि युद्ध अगर 2 कंट्रीज कर रही हैं तो सिविलियंस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इट इज द फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्संस इन द टाइम ऑफ वार। और इसके बाद ये बोलते हैं कि यूएन को जो है कंक्रीट एफर्ट्स जो है करने चाहिए, और इजराइल की जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीन टेरिटरीज की, इनको जो है डिसमेंटल करना चाहिए, जो भी इनके द्वारा इलीगल सेटलमेंट्स यहाँ पर बनाई जा रही है। और जो एपार्थाइड लाइक रिजाइम, एपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेदभाव, रंग के बेस पे जो भेदभाव जो करते हैं जो रिजाइम, उसको एपार्थाइड बोल देते हैं। और रेसिज्म नस्ल के बेस पे होता है, और एपार्थाइड आपने ध्यान रखना ये रंग के बेस पे। तो जो भी रंग के बेस पे भेदभाव का जो रिजाइम इजराइल के द्वारा जो इम्पोज किया जा रहा है पैलेस्टीन में और इन दी ऑक्युपाइड टेरिटरी, उसको जो है स्ट्रिक्टली जो है एंड करना चाहिए। और इसके बाद ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को बोलते हैं कि आप जो है सिक्योर कीजिए अनकंडीशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है 242, ये 1967 के वार के बाद जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। और उस दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है बोला था इजराइल को कि आप जो है जो भी आपकी जो आपने ऑक्युपाइड की हुई है टेरिटरीज, इनको जो आप वापस कर लीजिए। तो 1967 के वार के बारे में आपको मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में जो है जानकारी मिल जाएगी। ये 6 दिनों तक चला था। इस दौरान जो है इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, सीरिया का गोलान हाइट्स, जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक, और पैलेस्टीन की जो है बहुत सारी टेरिटरी जो है अपने अंडर जो है ऑक्युपाई कर ली थी। बाद में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए 1978 में, और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को जो इन्होंने जो वापस कर दिया। तो ये स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि जो, और उस दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई, और इजराइल को स्ट्रिक्टली कहा गया कि वो जो है ऑक्युपाइड टेरिटरी को छोड़ दें, लेकिन इजराइल ने बात नहीं मानी, और इजराइल ने जो है कहा कि हम जो है इनको जो है बफर जोन बना के जो है रखेंगे। और एक बहुत ही जो स्ट्रिजेंट वर्ड जो इन्होंने बोले, ये बोले कि जो मेन रीजन है मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का और टर्मोइल का, उसका प्रिंसिपल रूट है ये जो, और जो प्रिंसिपल जो रूट है ऑफ एंगर ऑफ द अरब वर्ल्ड एंड मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के गुस्से और एंगर का जो कारण है वो इजराइल ही है। इजराइल की ये जो वायलेंस है पैलेस्टीन में, ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट का कारण बनी हुई है, और अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के गुस्से का भी जो ये जो है मेन रूट कॉज जो है बनी हुई है। यानी किसी ने इजराइल के ऊपर जो बहुत ज्यादा ब्लेम लगाया। और इसके बाद इन्होंने बोला कि जो ऑनर्स जो भार जो रहता है रिस्टोरिंग पीस, शांति को रिस्टोर करने का जो भार है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर है, और इजराइल को चाहिए कि वो जो ऑक्यूपेशन जो रहती है पैलेस्टीन लैंड की उसको जो है छोड़ दे। और उन्होंने और इन फाइनेंस मिनिस्टर ने जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की इस सेशन को बोला कि हमें जो है क्लियर मैसेज जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से जो है इजराइल को जो है सेंड करना चाहिए और टू दी पैलेस्टीन पीपल को। और इन्होंने अर्ज किया कि, और इन्होंने कहा कि हम जो पैलेस्टीन पीपल के साथ खड़े हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान के पीपल जो है पैलेस्टीन पीपल के साथ खड़े। तो देखिए पूरा पूरा डीप एनालिसिस था क्या जो है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के द्वारा जो है बोला गया। तो दैट्स द न्यूज इन ट्रांजिशन। आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसमें किस
तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।